यानी मोटा मोटा 300 रुपये के आसपास लगा लो, तो 150 रुपये की एक है इंडियन करेंसी में ये आइसक्रीम। कितनी महंगी है, इंडिया में मैक्स टू मैक्स ये 30 रुपये की मिलती। यहाँ पे ना भाई इस तरह के पन्नी वाले ग्लव रखे होते हैं, लोग आके पता नहीं ग्लव्स पहन रहे हैं, जैसे ये भाई साहब इनकी गाड़ी है खुद की, ये खुद ही ग्लव्स पहन रहे हैं और फिर ग्लव पहनने के बाद पेट्रोल भर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे पता नहीं भाई, मैंने तो कल भरा था बिना ग्लव्स के भर लिया ऐसे, मेरे को पागल तो नहीं समझेंगे ये लोग। तो जो येलो वाला है वो तो है भाई पेट्रोल का प्राइस मेरे हिसाब से 1650 1650 वॉन, मतलब कितना हो गया लगभग। तो भाई टोटल 39.3 लीटर डलवाया, 64,868 का भाई, 40 लीटर 64,000 का आया, देख लो। लगभग 400 किलोमीटर चलाने के 20,000 लग गए भाई यहाँ पे टोल टैक्स में। आज तो भाई अच्छा वेदर हो रहा है, काफ़ी धूप भी निकली पड़ी है, इधर से देखो भाई साहब मस्त एकदम। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया के एक खूबसूरत शहर बुसान में, एंड आप देख रहे हो साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं निकला हुआ हूँ एक रेंटल गाड़ी को लेकर 10 दिन की साउथ कोरिया रोड ट्रिप पे। 9 दिन हो चुके हैं अपना, आज लास्ट दिन है, कल मेरी फ्लाइट है यहाँ से आगे बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल सिटी है, तो उसके बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे। बट आज का ये जो व्लॉग है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ साउथ कोरिया फॉर इंडियंस। मतलब एज अ इंडियन आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, जॉब के लिए आ रहे हो, या घूमने आ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो, तो आपको क्या खर्चा पड़ सकता है बेसिक चीज़ों से लेके थोड़ा हाई एंड चीज़ों तक का। तो सारा कुछ आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और आज मेरी ड्राइव भी होने वाली है बुसान सिटी से लेके सोल, मतलब जो कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की। तो 4-5 घंटे की ड्राइव है, उसमें मैं आपको पेट्रोल का प्राइस भी बता दूंगा, टोल टैक्स वगैरह यहाँ पर किलोमीटर कितना लगता है साउथ कोरिया में वो भी बता दूंगा। इसके अलावा मैंने ये बुसान में एयरबीएनबी ले रखा था मरांट होटल में, 1 BHK भी नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट था, मतलब किचन, बेडरूम, बाथरूम। तो इस बिल्डिंग में था वो। अराउंड 3300 रुपीज़ इंडियन करेंसी में पर डे का पड़ा है मुझे, जिसमें मुझे कार पार्किंग फ्री मिली थी। तो कार ऐसे मैकेनिकल लिफ्ट है यहाँ पे, तो अपनी कार बुला लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट इसको भी लग जाते हैं भाई आने में। बस गाड़ी का नंबर डालना है 37 ग्रीन। क्या है भाई, आ क्यों नहीं रही? चलो ये बंद हो गया, अब आ जाएगी। इसके अलावा करेंसी बता देता हूँ आपको। साउथ कोरिया की करेंसी है कोरियन वॉन, WON, और एक इंडियन रुपीज़ में यहाँ के 16 कोरियन वॉन है। जी हाँ भाई, अपनी इंडियन करेंसी इनसे थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नहीं बहुत ऊपर है, बट वैसे देखोगे साउथ कोरिया एक एक्सपेंसिव कंट्री है अगर आप एज ए इंडियन आ रहे हो। तो इंडिया के 100 रुपये यहाँ पे 1600 कोरियन वॉन बन जाते हैं, या इंडिया के 1000 रुपये यहाँ पे 16,000 कोरियन वॉन बन जाते हैं। तो सोचो आप लाओगे 1 लाख रुपए इंडिया से, यहाँ पे हो जाएंगे वो 16 लाख कोरियन वॉन। हालांकि खर्चा तो उसी हिसाब से ही होगा, कैसे हो कितना होगा वो सब बताऊंगा, देखते रहना वीडियो पूरी। लो जी, ये गाड़ी आ गई है अपनी, और ये गाड़ी मैंने रेंट पे ले रखी है यहाँ पे 2500 इंडियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से, 2500 रुपये पर डे में मिल जाती है गाड़ी ऐसी। और इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहो एडवांस वाला, वो अलग होता है। तो मैंने 10 दिन के लिए लगभग वही 30,000 में लिया सब मिला के। फिलहाल भाई पास में इंडियन रेस्टोरेंट है 2.5 किलोमीटर, तो पहले यहाँ जाके खाना खा लेता हूँ, क्योंकि बताया ना मैंने 5-6 घंटे की ड्राइव है, फिर खाना रास्ते में तो मिलता नहीं है कुछ भी वेज। तो अभी खा के निकलूँगा आराम से, ताकि शाम को 6 बजे तक भी पहुँचूँ तो कोई दिक्कत ना हो जाए। और प्लस इंडियन खाना यहाँ पे कितने का मिलता है, क्या मिलता है, वो भी आपको एक एवरेज प्राइस बता दूंगा। तो भाई रेस्टोरेंट के पास में ये पार्किंग मिल गई है, जाते वक्त पार्किंग का भी आपको प्राइस बता दूंगा कि क्या चार्जेस लगते हैं। एक्चुअल में जितना भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा ना, या सिटी सेंटर होगा, वहाँ पे उतनी महंगी पार्किंग होगी, और जितना थोड़ा रिमोट एरिया होगा जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, वहाँ पार्किंग उतनी सस्ती होगी। तो ये काइंड ऑफ सिटी सेंटर ही आप मान लो, भीड़ भड़के वाला इलाका है, तो थोड़ी यहाँ महंगी होगी पार्किंग। तो भाई देखो इस तरह का एरिया, मैंने कहा था ना बिल्कुल सिटी सेंटर है, यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है, सारी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे इस तरह से देखने को, और इस तरफ भी ऐसी है। तो मैं सोच रहा हूँ यार इंडियन खाना ना रात को खा लूँ, अभी कुछ पैनकेक वगैरह टाइप खा लेता हूँ, भूख मिट जाएगी, अपना शाम तक का काम हो जाएगा, और फिर इंडियन खाना वहाँ जाके खा लूँगा सोल में प्रॉपर, है ना। क्योंकि अभी जितना कम टाइम वेस्ट करूँ ना यहाँ पे उतना अच्छा है भाई, फटाफट से पहुँच जाता हूँ सोल, क्योंकि वहाँ पे मेरे को आपको 1-2 सुपर मार्केट भी दिखानी है, फिर प्राइजेस वगैरह ही बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पे भी जाना है 1-2, तो सब थोड़ा सा डिटेल में बातचीत हो जाएगी अपनी। तो यहाँ से जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये CU करके काफ़ी सारे ना स्टोर्स होते हैं 7-Eleven टाइप के, तो इनसे आइसक्रीम ले लेता हूँ एक। तो देखो इस तरह की वनीला आइसक्रीम मिल गई, लोटे कंपनी की, 5000 कोरियन वॉन की 2 है ये, यानी मोटा मोटा 300 रुपये के आसपास लगा लो, तो 150 रुपये की एक है इंडियन करेंसी में ये आइसक्रीम। कितनी महंगी है, इंडिया में मैक्स टू मैक्स ये 30 रुपये की मिलती, अगर अच्छी ब्रांड की होती, किसी नॉर्मल ब्रांड की तो 20 की भी मिल जाएगी इतनी शायद से,
और यहाँ देख लो भाई 150 रुपये की एक आइसक्रीम। यहाँ भाई पार्किंग लगाई है, उसी के जस्ट बाहर ये पैनकेक की दुकान है। यहीं से ना स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला वाला पैनकेक ले लेता हूँ। देखो इस तरह का अराउंड 6-7 हज़ार वोन का आ जाएगा। तो देखो भाई इस तरह से बनता है ये। पहले तवे से में अपना ये जो भी मिक्सचर होता है इनका ये डाल के, देन इसके ऊपर न्यूटेला, स्ट्रॉबेरीज, फिर केले भी है इनके पास, पर मैं केले नहीं, मैं खाली स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला डलवाऊंगा। और साथ में आइसक्रीम है ये अपने। लो भाई ये बना के दे दिए इन्होंने 6000 वोन, वही अराउंड 300-350 रुपये का पड़ा। देखता हूँ एक से पेट भर गया तो ठीक है, वरना एक और ले लूँगा। बढ़िया टेस्ट था भाई, एक और ले आया मैं तो, क्योंकि हल्का फुल्का है, पेट भरा नहीं एक से ना। तो अब आप देख लो टोटल भाई इंडिया के 900 रुपीज़ में मेरी ये मील हो गई है एक तरह से एक बंदे की, जिसमें अब ये ब्रेकफास्ट भी मान लो, लंच भी मान लो, क्योंकि 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब शाम तक या रात तक तो भूख लगनी नहीं है। फिर रात को सेकंड मील खाऊंगा जो प्रॉपर इंडियन खाना, कहीं पे हैवी वाला अच्छे से, उसका क्या खर्चा आएगा वो बता दूंगा। तो अभी फटाफट ये खाते हूँ और निकलते हैं। तो देख सकते हो भाई अराउंड 400 किलोमीटर है और 5.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। ट्रैफिक होगा शायद सोल सिटी में ना, क्योंकि आते टाइम तो 4 घंटे 40 मिनट लगे थे मेरे बस। लेट्स गो। तो देखो अभी कितने पैसे बने ना, वो यहाँ स्क्रीन पे लिख के आ जाएंगे, फिर अपना कार्ड लगा के पे कर सकते हो। तो ये देखो 2000 वोन बने हैं, लगभग 40-50 मिनट के। तो ठीक ही है, उस हिसाब से यहाँ की इतनी महंगी थी नहीं, सोल सिटी में तो बहुत महंगी है। तो एक कार्ड लगाया भाई इस तरह से अपना, और खुद से पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद कार्ड निकाल लो, फाटक खुल जाएगा। देखो तो लगभग 120-130 रुपये की पार्किंग लगी है, जो कि ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। समझ नहीं आ रहा, जब निकला था उस टाइम पे भी कुछ मतलब टाइम में इसके आसपास ही दिखा रहा था। अभी देखो मैं लगभग 2 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और 150 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो किलोमीटर तो मैप में कम हो गए, 250 किलोमीटर दिखा रहा है। बट भाई अराइवल टाइम बढ़ता ही जा रहा है। 6 बजे था, 6:30 हुआ, 7 हुआ, अब 7:30 हो गया। मतलब 4 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है 250 किलोमीटर के लिए। जबकि मैं आया तो भाई इसी रूट से था, ऐसा कुछ तो सीन लग नहीं रहा मुझे होना चाहिए। सब अच्छी जगह, मतलब 100-110 की स्पीड लिमिट है, बढ़िया। समझ नहीं आ रहा क्या पंगा है ये, मैप का ग्लिच ना हो कहीं। देखते हैं, चलो डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है। 250 किलोमीटर मेरे हिसाब से तो भाई मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में कवर हो जाने चाहिए। ये दिखा रहा है 4.5 घंटे से भी ज़्यादा। ये क्या पंगा है। फ्यूल अभी तो है भाई 200 किलोमीटर का, लगभग 50-60-70 किलोमीटर के बाद रुकूंगा कहीं पे और फ्यूल अप करवा लूंगा। बाकी टोल टैक्स की बात करें तो भाई एक टोल टैक्स आया था छोटा सा 1000 कोरियन वोन का, उसके बाद आया एक 3000 कोरियन वोन का। तो अभी तक टोटल 4000 कोरियन वोन लग चुके हैं मेरे। और अब आप क्या हो गए 150 किलोमीटर के लिए सिर्फ 4000 कोरियन वोन, क्योंकि 4000 वोन कितने 250 रुपये होते हैं इंडिया के। तो ऐसा नहीं है 150 किलोमीटर के 250 रुपये, वो 250 रुपये अलग थे शुरू के। और मेरे को अब इस हाईवे एक्सप्रेसवे पे चढ़े हुए 100 से ज़्यादा किलोमीटर हो चुके हैं। और इसका जो टोल होगा ना वो एंड में होगा, जब मैं इस एक्सप्रेसवे से उतरूंगा तब टोल कटेगा एक्चुअल में बड़े अमाउंट का, तो वो फाइनल अमाउंट होगा। तो अभी तक 4000 हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा बनेगा फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना कि 400 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे टोल टैक्स। तो जी 3 घंटे लगातार ड्राइव कर ली, लगभग 250 किलोमीटर कर ली और एवरेज देखो गाड़ी 17 किलोमीटर की दे रही है। और अभी ये रेस्ट एरिया आया है बीच में, थोड़ा सा यहाँ निकल के स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करता हूँ। और अभी भी टाइम देखो भाई 3.25 घंटे दिखा रहा है, बताओ 140 किलोमीटर के लिए। मुझे लग रहा है सोल सिटी में ना कहीं जाम होगा। तो अभी फिलहाल मुझे होटल बुक करना है, 1-2 चीज़ें निपटानी है, तो 15-20 मिनट का रेस्ट लेके फिर निकलूंगा सीधा। वही भाई सोल की तरफ जाते जाते वापस से ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। सही लगाई है ना मैंने गाड़ी या गलत लगा दी? मेरे ख्याल तो सही है, हाँ सही है। चलो देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर लगे और सबकी नंबर प्लेट ब्लू है, यहाँ ग्रीन नहीं है, ब्लू नंबर प्लेट रखते हैं इलेक्ट्रिक में। और नॉर्मल तो वाइट है ही, टैक्सी की येलो है। और ये देखो भाई हैंडीकैप लोगों के लिए पार्किंग स्पॉट बना रखा है अलग से। और इधर अपना खाने पीने का और वॉशरूम वगैरह हो गए। तो कॉफ़ी तो बहुत ही बिकती है भाई यहाँ कोरिया में ना, जगह जगह आपको कॉफ़ी का मिल जाएगा। वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, कॉफ़ी तो मिल जाती है हर जगह बढ़िया। कल भाई वापस करनी है ना गाड़ी तो साफ़ करके देनी पड़ती है, वरना वो क्लीनिंग फीस आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो गाड़ी में जो भी कूड़ा है भाई किसी ऐसी स्टॉप पे डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और पेट्रोल भी डलवाऊंगा यहीं से, पहले वॉशरूम हो जाता हूँ। चलो चल के भाई पेट्रोल फुल करवा लेते हैं एक बार, क्योंकि कल मेरे को वहाँ से भी वापस गाड़ी देने में हाफ टंकी तो देनी है। और अभी यहाँ से भी मेरे ख्याल
ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम पेट्रोल लग भी जाएगा पहुंचने में, तो फुल टंकी करवा लूँगा ना, सही रहेगा हिसाब किताब। अभी देखो 130 की रेंज दिखा रही है गाड़ी। तो ये है भाई सामने फ्यूल स्टेशन, आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने को पेट्रोल मिल जाएगा। अरे भैया यार भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे, तो लाइन से लोग लगे पड़े हैं, बट कोई नहीं, चलो भरवाना तो है ही, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ना भाई इस तरह के पन्नी वाले ग्लव रखे होते हैं, लोग आके पता नहीं ग्लव्स पहन रहे हैं, जैसे ये भाई साहब इनकी गाड़ी है खुद की, ये खुद ही ग्लव्स पहन रहे हैं और फिर ग्लव पहनने के बाद पेट्रोल भर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे पता नहीं भाई, मैंने तो कल भरा था बिना ग्लव्स के, भर लिया ऐसे। मेरे को पागल तो नहीं समझेंगे ये लोग। हो सकता है कुछ लोग हो जिनके होता हो थोड़ा हाइजीन का इशू है ना। क्यों आगे वाले ने भी पहन रखा है क्या? हाँ यार उन्होंने ही पहन रखा है, वो देखो। ये क्या चक्कर है भाई, इन्होंने नहीं पहना हुआ, ये तो ऐसे ही है। चलो बढ़िया, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ। अजीब है यार थोड़ा, मतलब कौन पहनेगा ग्लव। मेरे पीछे भी लाइन लगी पड़ी है भाई, ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, फटाफट लगाता हूँ, बट आपको दिखा दूंगा कि साउथ कोरिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना है। तो फटाफट भरते भरते जब तक भरेगा तब तक प्राइसिंग दिखा दूंगा। फ्यूल है अपने पास 130 किलोमीटर का और डेस्टिनेशन है 156। अगला सर्विस स्टेशन आएगा 26 किलोमीटर पे। चलो 26 किलोमीटर वाले पे ही डलवा लेंगे। लो भाई आ गया नेक्स्ट पेट्रोल पंप। होपफुली यहाँ पे कार्ड चल रहा हो तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ भी लगी हुई है भाई लाइन तो, और येलो रेट भी आप देख ही लो, बढ़िया। चलो तो जो येलो वाला है वो तो है भाई पेट्रोल का प्राइस मेरे हिसाब से 1650, 1650 वॉन, मतलब कितना हो गया, लगभग 100 रुपये के आसपास। और ग्रीन वाला डीजल होगा, या उल्टा भी हो सकता है, जो भी है भाई 1567, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस 100 रुपये के आसपास ही है भाई, डीजल भी 100 रुपये के आसपास ही है, पेट्रोल भी यहाँ पे। अब इनमें से है कौन सा पेट्रोल, मेरे हिसाब से तो येलो वाला पेट्रोल ही है। तो पेट्रोल पड़ गया आपको करेक्ट 100 रुपये का, और वो डीजल पड़ गया 96 रुपीज़ का, ज़्यादा है नहीं फ़र्क। तो ये प्राइजेज है भाई साउथ कोरिया में फ्यूल के। भाई यहाँ पे कार्ड चल रहा है, आप देख सकते हो, फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। कार्ड पहले लगाना पड़ता है, ये लगा रखा मैंने, और उसके बाद जो है वो आप चालू कर सकते हो। तो मैंने फुल टैंक के लिए करा है, अब देखते हैं कितना लीटर आ जाएगा इसमें, उस हिसाब से कार्ड से पैसे कट जाएंगे। तो भाई टोटल 39.3 लीटर डलवाया है, 64,868 का भाई। 40 लीटर 64,000 का आया है, देख लो, जो इंडियन करेंसी में लगभग 4,000 रुपये बनते हैं। और अब आप रेंज देखोगे 633 की हो गई है, तो मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा भरवा लिया भाई। ये 25-30 लीटर भरवाना था मुझे शायद ना, क्योंकि रास्ता तो सिर्फ 120 किलोमीटर बचा हुआ है, और मैक्स टू मैक्स आप लगा लो, अगर मैं एयरपोर्ट भी जाता हूँ 60-70 किलोमीटर वो होएगा, तो 200 से ज़्यादा तो नहीं चलेगी। और जब मुझे ये गाड़ी मिली थी तो इसमें 350 की रेंज दिखा रही थी, और अभी है 633, तो 200 माइनस भी कर दोगे तो 433 की बचेगी उनको देते देते। तो मेरे हिसाब से मैंने 8-10 लीटर एक्स्ट्रा डलवा दिया उनके लिए ना, मतलब रेंटल कंपनी के लिए। चलो कोई नहीं, छोड़ो भाई। अब ये है, कल रुकना नहीं पड़ेगा, कल सीधा एयरपोर्ट निकलूँगा और गाड़ी दे के कट लूँगा फ़्लाइट लेके, पेट्रोल के लिए नहीं रुकना पड़ेगा, समझ रहे हो। अच्छा इसलिए इतना टाइम दिखा रहा है भाई, हाईवे पे लगा हुआ है तगड़े वाला जाम, देख रहे हो, 99 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे, वो भी साउथ कोरियन रोड पे। आप सोचो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लंबा ही जाम है, इसका मतलब तगड़ा ही। स्लो 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 वही 10-15 की स्पीड। तो भाई सोल पहुँचते पहुँचते ही 8:30 बज जाएंगे मुझे तो लग रहा है। तो भाई सोल सिटी में एंटर करने वाला हूँ, 30 किलोमीटर का डेस्टिनेशन रह गई है, और अब ये टोल गेट आ गया, आप देख सकते हो सामने। और यहाँ पे पता चलेगा अपना कितना टोल टैक्स लगा है ये पूरे 400 किलोमीटर करने का। पहले आपको मैं बता चुका हूँ 4,000 वॉन लग चुके हैं। अब 3, 2, 1 आवाज आएगी, आई ना, टू टू। ओ 12,700 वॉन लगे अभी, और 7,500 लग चुके थे पहले। तो आज के दिन में भाई टोटल 19,700, या आप राउंड ऑफ में 20,000 वॉन लगा लो। लगभग 400 किलोमीटर चलाने के 20,000 लग गए भाई यहाँ पे टोल टैक्स में। 20,000 वॉन देख लो भाई कितना होता है, अराउंड 1200 या 1300 इंडियन रुपी। चलो भाई पहुंच गया हूँ म्योंगडोंग कैथेड्रल में, यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और बस मार्केट आ गई। सबसे पहले तो ना आप भाई यहाँ पे एप्पल प्रोडक्ट्स यानी आईफोन वगैरह के प्राइजेस देख लो, जो मैंने परसों रिकॉर्ड करी थी बुसान, परसों नहीं, परसों से एक दिन पहले, बुसान जाने से पहले की बात है। तो वो प्राइस आप क्लिप देख लो एक बार कितने के हैं यहाँ साउथ कोरिया में आईफोन वगैरह। ये मिल गया भाई एक प्रॉपर एप्पल स्टोर, यहाँ जाके पता करते हैं। वो भाई काफ़ी बड़ा स्टोर है यार ये तो, लेट्स सी। तो ये लग रहा है सारे, ये है 17, ये है आईफोन एयर जो इस बार आया है, ये है 17 प्रो मैक्स प्रो, और ये है प्रो मैक्स मेरे हाथ में।
तो प्राइसिंग इनकी देख लो, कोरियन वॉन में है, वही 16 से या 17 से डिवाइड कर लेना, 16 से ही करो वैसे तो। अब मेरे को जैसे प्रो मैक्स का देखना है मेन, तो 256 GB है 9,50,000 वोन, 512 GB है 10,10,000 वोन, और 1 TB है 10,20,000 वोन। प्रो का भी दिखा देता हूँ सारे प्राइजेस, आप ये देख लो भाई, सबको कन्वर्ट कर लेना। फिर 16 प्लस का भी देख लो, 16 प्रो का भी देख लो। प्रो तो खैर पुराने हो गया, कोई मतलब नहीं देख के। एयर का दिखा देता हूँ आपको प्राइस, एयर का नहीं आ रहा यार, पर यार ये वाला जो प्रो मैक्स का ब्लू कलर है ना, ब्लू या पर्पल, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। ऑरेंज भी अच्छा कलर है, बट पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर ब्लू लग रहा है। ये ऑरेंज है भाई देखो, तो मैं लूँगा तो ये ब्लू पर्पल ही लूँगा, और लूँगा भी तो मैं 17 प्रो मैक्स ही लूँगा अगर लूँगा। कहाँ चलेगा यार प्रो मैक्स, 1 TB वाला ही लूँगा, 2 TB तो चलो ज़्यादा हो जाएगा। 2,15,833 वॉन भाई साहब। तो ये प्रो मैक्स का प्राइस है भाई। 256 GB देख लो 19,90,000, 512 GB देख लो 22,90,000, 1 TB है 25,90,000, और 2 TB है 31,90,000। मेरे को 1 TB वाला लेना, तो उसका रेट भाई देख सकते हो 25,90,000 का है साउथ कोरिया में। इंडिया में 1 TB वाला एप्पल की वेबसाइट पे 1,90,000 का है, और फिर अगर कुछ ऑफर वगैरह चलते हैं कार्ड वार्ड के, तो 8-10 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड यहाँ पे पड़ रहा है 1,62,000 का, वो भी मैंने जो बेस्ट करेंसी रेट है उस हिसाब से लगाया। अभी इसमें भी 500,000 ऊपर लगा लो, फॉरेक्स चार्जेस वगैरह जो भी लगेंगे आपके, तो फिर तो मेरे हिसाब से भाई मतलब कितना, अगर कार्ड का डिस्काउंट इंडिया में लगाओगे तो 20,000 का भी फ़र्क नहीं आया, क्या फ़ायदा हुआ भाई। तो साउथ कोरिया से तो लेने लायक मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ ये है कि अगर इंडिया में आपको 190 का ही मिल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, और यहाँ से आप 162 का भी ले जाते हो, तो 28,000 का डिफरेंस आ गया, और आ ही रहे हो साउथ कोरिया तो ले जा सकते हो। स्पेशली आना इसी चीज़ के लिए महंगा पड़ जाएगा। जैसे दुबई जाना तो सही पड़ता है कि दुबई भी घूम लो और आईफोन भी ले आओ एक, बट यहाँ का वो सीन नहीं है भाई। बाकी जी ये है म्योंगडोंग की मार्केट। आज अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, क्योंकि फ्राइडे नाइट है ना, तो ज़्यादातर फ्राइडे नाइट में पार्टी शार्टी चलती है। बट खैर स्ट्रीट पे कुछ भी है नहीं ऐसा पार्टी वार्टी का, वैसे ही स्ट्रीट फूड वगैरह काफ़ी मिलता है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी भाई मेरे को सैमसंग के भी स्टोर जाना था पता करने सैमसंग का, बट लेट हो गया हूँ, सैमसंग स्टोर ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ गुरखा इंडियन रेस्टोरेंट, पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर कोई सुपर मार्केट अच्छी सी ढूंढ के आपको यहाँ के थोड़े प्राइजेस वगैरह बताऊंगा बढ़िया। तो ये है भाई वो इंडियन रेस्टोरेंट, गुरखा रेस्टोरेंट के नाम से। तो भाई ये आप मेन्यू देख सकते हो अपने सामने, पोज कर करके पढ़ते रहना। कोरियन वॉन में है, 16 से डिवाइड कर देना, जैसे मोमोज वगैरह थे। और सब्जी की बात करें तो अराउंड भाई एक सब्जी यहाँ पे 16,000 वॉन की है, यानी इंडिया के 1,000 रुपये की। जी हाँ भाई 1,000 रुपये की एक सब्जी। बाकी रोटी नान की बात करें तो 3,000-4,000 वॉन का एक नान है इंडिया के, जो कि 200-250 रुपये पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हो। चलो जी खा लिया मैंने, 34,000 वॉन बिल आया, लगभग 2,000 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। ये है कि जो ये लोग सब्जी देते हैं ना भाई 1,000 रुपये की इंडियन करेंसी में, वो 2 लोग खा सकते हैं। तो मैं तो अकेला हूँ भाई, इसलिए मेरे हर मील के 2,000 रुपये लग ही जाते हैं, रोटी वोटी सब मिला के। बट अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सब्जी शेयर हो जाएगी, बस आपको नान और वही लेना पड़ेगा जो है। तो मतलब मेरे हिसाब से 2,500-3 हज़ार रुपये में 2 लोग आराम से खा सकते हैं यहाँ पे एक टाइम का खाना। तो पर बंदा वही 1,500-1,400 रुपये आया। मेरे केस में मेरा 2,000 रुपये पड़ रहा है। तो भाई एक सुपर मार्केट मिल गई है जो गूगल के अकॉर्डिंग पूरे सोल की सबसे बड़ी सुपर मार्केट भी है, और खुली भी होती है रात के 12 बजे तक। तो ये है उसका नाम भाई, लोटे मार्ट जेटाप्लेक्स, जो सोल का ट्रेन स्टेशन है ना उसी में बना हुआ है ये। तो यहीं पे इनकी पार्किंग है, पार्क कर दी है गाड़ी मैंने मस्त, और यहीं से एंट्री लेके अपना आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्या हिसाब है चीज़ों का यहाँ पे ना सोल में या साउथ कोरिया में। तो ये देखो भाई, ये तो मतलब सुपर मार्केट नहीं पूरा मॉल ही है एक तरह से। यहाँ तो बच्चों के कपड़े वपड़े और विस्की वाइन ये सब भी मिल रहा है, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब मिल रही है। तो अच्छी जगह आया हूँ मैं, आपको सब चीज़ों के प्राइजेस बता सकता हूँ यहाँ पे ना बढ़िया। कपड़ों के रेट बताऊँगा तो बोर हो जाओगे। यहाँ पे ये टॉय स्टोर मिला है, पोकेमोन वगैरह रखे हुए हैं, तो इनके रेट आप देख सकते हो भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमोन के एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं, 14,000 का है कोई, 7,000 का है कोई, अलग अलग रेट है सब। ये देखना कितना बड़ा शिनचैन मिल रहा है 79,000 का। तो स्क्रीन पर रेट भी आ रहे होंगे डिवाइड करके इंडियन करेंसी में। बाकी ये स्टेशनरी है, ज़्यादातर यहाँ खिलौने ही हैं भाई। देखो ये अपने मतलब का थोड़ा सा है, गाड़ियों वाड़ियों का सेट, सारी गाड़ियाँ मिल रही है। देखो BMW की i4 मिल रही है, छोटा स्केल मॉडल, 6,900 रुपये इसका वॉन का।
तो यानी कि मोटा मोटा आप लगा लो 400-500 रुपये के है ये सारे। अगर इसमें स्कॉर्पियन का होता तो मैं ज़रूर ले लेता, बट ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड का किसी का भी होगा नहीं इसमें। ये गाड़ी है देखो, पूरा सेक्शन भाई टॉयज़ ही टॉयज़ है यहाँ पर। देखना कितने सारे, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए टॉयज़ में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगी। ये योयो है क्या? योयो नहीं, शायद बेब्लेड लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। हाँ यहाँ पड़े हैं ना ये रे, योयो ही है ये वाले तो सारे। कितने कितने के योयो है भाई? 19,000 का, 12,000 का भी है। 12,000 मतलब 800 रुपये का। इधर भाई थोड़े बड़े गाड़ियों के मॉडल है यहाँ पर, ये भी सब वही 10,000 12,000। अच्छा नहीं, ये तो सारे ही 10,900 के हैं, यानी कि कितने बन गए? 600-700 रुपये। फिर इधर बड़ी वाली RC कार्स है, ये सारी रिमोट कंट्रोल कार्स है। ये देखो ये ट्रक व्रक, ये सारे। सांप मिल रहा है, ये बचपन में हम लेते थे ना, डराते थे लोगों को। सांप भी मिल रहा है यहाँ। क्यों 11? अच्छा नहीं, ये है 3,000 का है सांप, सस्ता ही है। बाकी ये लैम्बोर्गिनी का देखो भाई, आपको मेरे ख्याल तो ये ऑफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, फेक होंगे, पर यहाँ लोगों को तो इन्होंने ओरिजिनल यूज़ कर रखा है। 48,000 का है भाई। ओ भाई साहब, साइबर ट्रक भी मिल रहा है रिमोट वाला, ये देखो ना, रिमोट है इसका। और ये साइबर ट्रक कितने का है? 60,000 का है शायद। है ना भाई, Hyundai और Kia की भी मिनी कार्स मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहीं की कंपनी आपको पता है, तो उनके भी छोटे छोटे मॉडल मिल रहे हैं। लगभग 900 रुपये का है, कोई 1,000 रुपये का है इंडियन करेंसी में। ड्रोन भी मिल रहे हैं भाई बच्चों के खेलने के, मतलब के 60,000 वॉन का है ये। बोट भी है रिमोट वाली, देखो कितने की है? 29,900 की। यहाँ भाई एवेंजर्स के सारे फिगर्स मिल रहे हैं, देखो आयरन मैन अलग अलग एडिशन मूवीज़ के हिसाब से ना। 50,000 का है, कोई 80,000 का है यहाँ की करेंसी। तो इस तरह से देखो पूरा सेक्शन ये एवेंजर्स का ही बना रखा है नीचे से। कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी मिल रही है, देखो 14,900, बस बहुत सस्ती है भाई। 1,000 रुपये से भी कम की मिल रही है शील्ड, तो छोटी है पर ये। और एक ये सेट है, ये मास्क प्लस शील्ड मिल रही है 26,000 की। सस्ता ही है यार देखा जाए ये सब तो फिर। और इधर देखो भाई मास्क मिल रहे हैं, ओ भाई थोर का है, थैनोस का है। थैनोस का मास्क कितने का? ये सब ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मतलब मार्वल के कॉपीराइटेड वाले। तो 12,000 बहुत सस्ता है ये। देखना थैनोस का 1,000 रुपये से भी कम में, थोर का भी 1,000 रुपये से कम में, हल्क का भी मस्त लग रहा है भाई साहब। फिर ब्लैक पैंथर, ये सारे वही है, आयरन मैन वगैरह। भाई सस्ती है ये चीज़ें तो। बाकी यहाँ बारबी डॉल वगैरह मेरे मतलब का तो है नहीं है। पोकेमोन की मिल रही है, देखो अलग अलग पोकेमोन है, और 4 बॉल मिल रही है 33,900 का। वही 2,000 से कम नहीं, 2,000 से थोड़ा ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा। भाई सब क्रेजी मार्केट है यार ये तो। यहाँ पे मज़ा सा आ गया देख के, मतलब इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं यहाँ साउथ कोरिया में। तो ये खिलौने देखोगे तो सबसे पहले भाई एक्सेसरीज देख लो। जॉयकॉन 2 मिल रहा है यहाँ पे 44,800 का, स्क्रीन पे आ रहा होगा कन्वर्जन। चार्जर मिल रहा है भाई 39,800 का। फिर अलग अलग जॉयकॉन लेफ्ट और राइट वाला आपको मिल रहा है, ये भी 60,000 का। उसके अलावा ये निंटेंडो स्विच 2 प्रो कंट्रोलर है 1,09,800 का। फिर ये जॉयकॉन 2 ये वाला भी आप रेट देख सकते हो। स्विच 2 का कवर मिल रहा है 31,000 का, जो पाउच आता है ना। और ये है कैमरा इसका 59,800 का। एंड HD कार्ड मिल रहा है 256 GB 71,800। बाकी ये रखे है भाई कंसोल सारे के सारे। स्विच 2 जो पोकेमोन लेजेंड वाला एडिशन है 6,88,000 का है यहाँ पे। और स्विच 2 नॉर्मल वाला भी सेम ही है भाई, मतलब ये विद गेम होगा शायद, ये विदाउट गेम है, बट रेट सेम है। अच्छा नहीं, रेट सेम नहीं है, ये है भाई 6,48,000 का है ये, और ये वाला 6,88,000। तो फ़र्क तो है थोड़ा बहुत। तो विदाउट गेम अराउंड 40,000 का पड़ा, प्लस आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप फॉरेनर हो पासपोर्ट दिखाओ टैक्स रिफंड हो जाता है। तो ठीक है, मतलब रेट आप देख लो यहाँ पे। जापान में कुछ ज़्यादा सस्ता था। बाकी ये निंटेंडो स्विच है ओलेड वाला वेरिएंट, ये मिल रहा है 4,15,000 का। और ये है विदाउट, नहीं ये भी ओलेड ही है, ये इस कलर में है, वो है, तो सेम ही है प्राइस तो। बाकी ये स्विच लाइट है यहाँ पर, इसका रेट नहीं लिखा हुआ इन्होंने कहीं भी। हाँ ये रहा, स्विच लाइट मिल रहा है आपको भाई 2,49,800 का। बाकी गेम्स फटाफट से एक बार ऐसी नज़र मार लो, मैं बता नहीं रहा एक एक के रेट, आप खुद ही कन्वर्ट कर लेना भाई 16 से। गेम का कलेक्शन ये है भाई, सारा मिल रहा है यहाँ पे, पॉज कर लेना पता चल जाएगा रेट। यहाँ देखो एक्शन फिगर्स में मिल रहे हैं अलग अलग गेमिंग कैरेक्टर्स के। इधर थोड़े बड़े वाले मिल रहे हैं मारियो वारियो ये सब के, इनके भी रेट लिखे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो निंटेंडो का तो अच्छा खासा स्टोर बना हुआ है भाई यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं। बाकी डिस्प्ले पे इन्होंने यहाँ पे देखो सारे कंसोल्स निंटेंडो के लगा भी रखे हैं, और इस तरह का शोरूम भी बना है, मारियो भी लगा रखा है यहाँ पे। एंड जस्ट बाहर निकलते ही भाई यहाँ पे कुछ प्ले स्टेशन की भी चीज़ें रखी है, पर प्ले स्टेशन है कहाँ यहाँ मिला नहीं मुझे। तो गेम्स वगैरह तो रखी है, देखो PS4 वगैरह की। बताओ 50,000 की तो गेम की CD मिल रही है ऑब्वियसली यहाँ की करेंसी में।
देन ये सब यहाँ देख लो, PS5 का भी कुछ है प्राइजेस वगैरह, होराइजन का प्राइस देख सकते हो। PlayStation 5 भी होना चाहिए था यार यहाँ पे ना, तो मैं आपको प्राइस बताता। बाकी FC25 रिसेंटली रिलीज़ हुई है, तो उसका भी आप देख सकते हो 65,800 की मिल रही है यहाँ। बाकी यार इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन बंद कर रखा है, 9 बजे बंद हो जाता है ये देखो, टाइमिंग 10:30 से 9। तो यहाँ पे तो एप्पल सैमसंग सब था, बता देता अगर मैं टाइम से आता तो, पर पहुँच नहीं पाया भाई, छोड़ो और देखते हैं। मेन तो ग्रोसरीज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब दिखाता हूँ आपको क्या रेट है। तो ये स्टोर ना भाई 2-3 फ्लोर का है। अभी जैसे मैं 3rd फ्लोर पे था, जो हमारे इंडिया के हिसाब से 2nd होती है, बट यहाँ उसको 3rd फ्लोर बोला जाता है। अब मैं 1 फ्लोर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ का 2F में, वहाँ पर है सारा ग्रोसरीज वगैरह का। ये देखो भाई क्रिसमस ट्रीज वगैरह भी मिल रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी है यहाँ पे। तो इस तरह से इनके भी प्राइजेस लिखे आप देख सकते हो। अब है सब कुछ कोरियन में, तो मुझे नहीं पता भाई किसका क्या प्राइस है, तो आप खुद ही ट्रांसलेट करके देख लेना। फिलहाल तो नीचे चलते हैं। यहाँ है सारा ग्रोसरी, दाल चावल आटा चीनी चाय पत्ती कॉफ़ी, वो सब आपको इस वाली फ्लोर पे मिलेगा। तो लेट्स सी भाई, कुछ मेजर चीज़ें चुनता हूँ 10-15, उनके प्राइसेस दिखा देता हूँ, सारा तो क्या ही दिखाऊंगा। बहुत ही तगड़ी भीड़ लग रही है भाई। प्रिंगल्स का आप देख सकते हो, 110 वाला 110 ग्राम वाला 3,300 का, छोटे वाला है जो 53 ग्राम का 1,690 का। और यहाँ तो सामान ढूंढने में ही बंदा पागल हो जाए, इतनी बड़ी स्टोर है ये। ये देखो पानी वानी रखा हुआ है, बियर भी पड़ी है भाई बडवाइज़र की। अब मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, एक लेते हो तो 3,300 की एक पड़ेगी, और 4 लोगे तो पर कैन 2,750 का। 2,750 कितने हो गए भाई, 150 रुपये के आसपास पड़ेगा एक कैन, अगर 4 लेते हो एक साथ। देन इधर भाई कोक की भी बोतल है, एक बोतल लेते हो तो 3,790 की है, और 2 लेते हो तो एक बोतल पड़ेगी 1,895। समझ नहीं आया ये भाई, कुछ और होगा इसका मतलब। अच्छा तो मैंने अभी ट्रांसलेट करा भाई, एक्चुअल में ये जो रेड है ये है मेंबर्स प्राइस, जिन्होंने इनकी मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए ये प्राइस पड़ेगा, और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखी उनके लिए ये पड़ेगा। अब समझ आया भाई। तो देखो यहाँ सब कुछ मिल रहा है। ये क्या फिनाइल भी, अच्छा नहीं कुछ और है, जूस ही है भाई, मेरे को लगा फिनाइल है। कोका कोला ये वाली मिल रही है भाई मेंबर्स के लिए 1,490, और वैसे जनरली है 2,150। बहुत फ़र्क है रेट का देखा जाए, फिर तो मेंबरशिप ले ही लो, अच्छी बात है, तभी इतनी भीड़ है भाई, ये सब मेंबरशिप वाले होंगे लोग। ब्रेड मिल रही है भाई यहाँ पे 500 ग्राम यानी आधा किलो वाली 3,390 बोन की। पर ब्रेड्स की भी अलग अलग वैरायटी है, कुछ प्रीमियम ब्रेड है, कुछ वाइट है, कुछ ब्राउन है, तो उस हिसाब से रेट अलग अलग है। तो भाई यहाँ पे सब कुछ, बस मुझे ढूंढने में आलस आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना थक गया हूँ आज, 7.5 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही इतनी। तो थोड़ी देर और करूँगा भाई, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, थक चुका हूँ बहुत बुरा। ऊपर से भाई आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ना मुझे फ़ोटो देख के समझनी पड़ रही है, लिखा तो समझ आ ही नहीं रहा, पर अब इसमें तो ना मुझे फ़ोटो से पता चल रहा क्या चीज़ है, ना लिखा पता चल रहा। प्राइस आप देख सकते हो भाई, ग्रेन्स के काउंटर है, वो है ये पूरे शेल्फ, तो यहाँ पे ग्रेन्स ही है अलग अलग। मैं नॉर्मल चावल वगैरह, चावल ये है यहाँ के, जैसे कि ये एक अलग है 5 किलो का है 26,900 का, फिर एक ये भी 5 किलो का है, ये है 26,900, सेम ही है चलो प्राइस तो। ये भी चावल है, ये भी चावल है, तो अलग अलग है चावल भी काफ़ी। अब चीनी ढूंढ मिल जाए ना, चीनी और बताता आपको मैं। चलो यहाँ पे ये तो है भाई, कम से कम शूट करने दे रहे हैं, कोई छेंचा नहीं कर रहा आगे की मत करो शूट वगैरह। चलो अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेक्शन कवर करते हैं लास्ट, उसके बाद चलते हैं। ये क्या भाई, अंगूर लग रहे हैं, बड़े बड़े अंगूर है भाई यहाँ पे देखो। ये है रेट 4,720। अब कितना क्या है वो नहीं समझ आ रहा मुझे। बाकी ये छोटे छोटे टमाटर रखे हुए हैं, 750 ग्राम के टमाटर है, मेरे ख्याल से 8,990 रेट यही लग रहा है मुझे तो। ये शायद से खरबूजा है भाई, 12,990 का। संतरे है इधर, संतरे ही है ना, लग तो संतरे से ही रहे भाई। टमाटर देखो भाई बड़े वाले भी हैं यहाँ पर, इनका भी रेट लिखा नहीं है, 1 किलो है बस ये लिखा हुआ है। और इधर सेब है ये रे भाई, सेब का भी रेट कहीं पे भी मेंशन मेरे ख्याल है, ये रहा 9,920 रुपये किलो है शायद, रुपए नहीं यहाँ की करेंसी। केले मिल रहे हैं भाई, ये लगभग 6-7 केले हैं 2,990 के। अनानास मिल रहे हैं यहाँ 6,990 का एक पीस है शायद, भाई जितना मेरे को समझ आ रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अरे आम भी मिल रहे हैं भाई, ऑफ सीजन आम मिल रहे हैं यहाँ 14,990 के, ये एक डब्बा जिसमें 2 आम है। ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है भाई, ये कितने का, 3,990 का। ये तो सही है फिर भी रेट, इंडिया में भी इस टाइम पे 100-150 रुपये का मिलता है एक पीस। नींबू मिल रहा है भाई, ये पैकेट कितने का, इसका भी रेट नहीं लिखा कहीं पे। भाई फ्रूट्स तो सारे हैं इनके पास, ये सब इम्पोर्टेड है क्योंकि ऑफ सीज़न है ये फ्रूट्स का। कीवी यहाँ पे मिल रही है देख लो, 1,990 रुपये
अब एक पीस है ये, पता नहीं, या 1 किलो, 1 किलो तो नहीं होगी, पीस ही होगी। नहीं कीवी थोड़ी है, तो एवोकाडो है, कीवी बोल रहा हूँ। पत्ता गोभी मिल रही है भाई 2992 की, ये देख सकते हो। ये शायद से स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी है, 5990, 1.5 किलो का है ये शायद। आलू का भी रेट यही है मेरे ख्याल, नॉर्मल वाले का। एग मिल रहे हैं भाई 7990 के, कितने पीस ये नहीं लिखा कितने पीस, 15 पीस आई गैस, जहाँ तक ये दिखा ना, 15 पीस 8000 वोन के। तो देखो कितनी वैरायटी अंडों की, तो भाई भर भर के, इसलिए इतनी भीड़ है भाई यहाँ पे ना। ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही स्टोर के अंदर, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बताओ इतना कुछ है यहाँ। तो भाई आपको ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मैंने दिखा दी, अब समझ आ ही गया होगा आपको अच्छे से कि साउथ कोरिया कितना महंगा है या सस्ता है, जो भी है। मेरे हिसाब से तो ओवरऑल महंगा है, हालांकि यहाँ की करेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन है इंडिया के कंपैरिजन में, बट महंगाई पूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया से सस्ता है। बाकी अभी यार प्लान ये है, मेरी एक्चुअल में फ़्लाइट है कल दोपहर को 2:40 पे, तो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मतलब कि 11:40 पहुंचना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से 70 किलोमीटर है एयरपोर्ट, यानी 1.5 घंटे का रास्ता। उससे अच्छा यहाँ होटल लेने से बढ़िया मैं एयरपोर्ट अभी चला जाता हूँ 1.5 घंटा दूर, और वहीं पे होटल ले लेता हूँ। कल मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से सुबह उठूँगा और सीधा एयरपोर्ट चला जाऊँगा, है ना। तो इसलिए अभी गाड़ी पे बैठ के होटल बुकिंग करता हूँ भाई, और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट से कुछ 15-16 मीटर कह रहा हूँ, मिनट दूर ये एरिया है। तो यहाँ से सही है, सुबह 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊँगा, वरना वहाँ से आता एयरपोर्ट तो 1.5 घंटा लग जाता। अब यहीं कहीं पे ही होटल है मेरा भाई, नाम क्या था मैं तो भूल गया, अब देखना पड़ेगा खोल के, लोकेशन लगा रखी फिलहाल। और पार्किंग भी इंक्लूडेड है होटल के साथ ही, 4600 में मिल गया मुझे रूम, तो सही है। मतलब एरिया भी देखोगे बसावट है, ऐसा नहीं बिल्कुल सुनसान टाइप हो। भाई होटल कौन सा है, यही वाला है मेरे ख्याल, राइट साइड में ना, ये इससे अगला है, देखता हूँ। ग्रैंड ब्लू करके नाम है, यही है ग्रैंड ब्लू। पार्किंग कौन सी वाली है इनकी, लेकिन देखो होटल तो ये है, और पार्किंग इस पिलर पे बनी है, तो मतलब नीचे ही होगा। और यहाँ लिखा है वेल स्टे होटल, पूछना पड़ेगा जाके एक बार। पार्किंग तो शायद से यही वाली है, पर गेट काफ़ी आगे है, तो पहले वहीं चलता हूँ भाई, लगेज वगैरह उतार के फिर पार्किंग का उन्हीं से पूछ लूँगा। वैसे भी रोड खाली सी पड़ी है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का तो है नहीं यहाँ, तो होटल के बाहर ही गाड़ी लगा के लगेज उतार दूंगा। हाँ भाई वही है पार्किंग, तो चलो फटाफट लगा आते हैं, ठंडी हो रखी है यहाँ तो भैया तगड़ी। ये होटल है भाई, देखो ये रहा, इसी के जस्ट बाहर अभी के लिए गाड़ी लगा दी थी मैंने, सही है। सुबह भी यहीं लगा दूंगा और लगेज रख लूंगा फटाफट। भाई पार्किंग तो इनकी फुल पड़ी है, देखना लोगों ने लिटरली रैंप पे लगा रखी है इस तरह से, क्योंकि जगह है ही नहीं कहीं पे, क्या करे कोई। तो जी ये रूम है अपना, घुसते ही अलमारी उलमूरी बनी हुई है, वॉशिंग मशीन दे दी इन्होंने, बाथरूम भी अच्छा खासा, और वही है इसमें भी इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट, इधर नहाने का होगा। देन किचन वाला है ये भी, हालांकि मेरे को तो जरूरत ही नहीं अब किचन की, पर देखूंगा सुबह कुछ बना लूंगा जाने से पहले। स्टोव हो गया, ये अपना सिंक हो गई, इधर एक बेड लगा हुआ है, बाकी यहाँ अलमारी उलमूरी, और ये 2 कुर्सियाँ हो गई। इधर बालकनी तो नहीं है शायद। सही है भाई, 4400 समथिंग का पड़ा है, और एयरपोर्ट के 15 मिनट की दूरी पे कल गाड़ी से पहुंच जाऊंगा। गाड़ी वहाँ रिटर्न करके अपना फ्लाइट ले लूंगा बीजिंग की। भाई खत्म करते हैं चलो इस वाली वीडियो को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।